वृषभस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः श्रयमुपावनशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुदिताग्नेरश्याममन्ममे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भाई माने समस्त माँ कृपा भिक्षा करुचे। आम समस्ते जानू से माँ कही नीलाकाश तले सावित्री तुल्य महिमा आ कि ना से भली गोटे आग्रह कारण एभली एक विराटत्व को एभली एक असीमत्व को आम आक्षरिक भाव में भेटार गोटे प्रयास करुछु। आम समस्ते जानू यार आक्षरिक अर्थ संभव नुहे। मानसिक भाव में कथा गुड़िक बुझा पड़ो ना कारण अंतरिक्ष जी सत्य लुचई न रखी ताठू बेसी अति मानसिक सत्य यही महान काव्य ग्रंथ रे रही। तेणु आम जहाँ किसी भी प्रयास करुछु जहाँ भी किसी प्रेरणा अनुभव करुछु निज भितर ये समस्त गोटे एपरी एक आग्रहर परिणाम जो आग्रहर मूल प्रकरण माँ ही करिसेंते। तेणु यही अध्ययन समय आम समस्ते माँ पाखे कृतज्ञ रहा उचित जे जेतेबेले समग्र मनुष्य समाज गोटे प्रांधकार भितर गति करने को भल पाउछि सेतेबेले आलोक और चेतनार यात्रा करने आमको माँ निर्वाचित करिसेंते। तेणु से यात्राटी जेते पिलाड़ी हो से यात्रा रे जेते अपरिपक्वता थाउ पछे जेते भूल त्रुटि थाउ पछे किंतु यह एक यात्रा। तेणु पुणी थरे यही महान यात्रा को आपण मानक समस्त को स्वागत जणाई आम आमर अध्ययन पर्वटी को आरंभ करिवा। जे आम समस्ते बुक 1 कैंटो 1 रो अध्ययन करुछंती द सिंबल डन से आम 275 धाड़ी पर्यंत पढ़ी। आज आम पृष्ठा 8 से 275 पर जो धाड़ी गुड़िक से जावा किंतु ता पूर्वर गत थर आम पढ़ी शेष धाड़ी गुड़ी को आपण को मन पकई दे। सावित्री अध्ययन करुवा समस्त भाई भणी माने जानती जे सावित्री एक मांत्रिक ग्रंथ यार समस्त धाड़ी गुड़िक मंत्र भली या को बुझी हो न हो जदि आम श्रद्धापूर्वक ताको केवल उच्चारण ही करती श्रद्धापूर्वक ताको पारायण करती केवल पढ़ती ताहले भी तार एक विराट प्रभाव आम चारिकड़े आसे। आम पृष्ठ 8 जो धाड़ी गुड़ाक शेष करते से धाड़ी गुड़ाक आउ थे पढ़ुची। Yet only her outward self suffered and strove. Even her humanity was half divine. Her spirit opened to the spirit in all. Her nature felt all nature as its own. तांकर बाह्य सत्ताटी आसन्न विपदर कष्ट भोग करुला। Her outward self suffered and strove. एवं संघर्षरत मध्य थिला। जो आसन्न विपदटी आसुची ता भितर मुक्ति पाइबार बाट खोजुला।
जो बाटटी मनीष जदि टिके टिके खोजंता ता जीवन धन्य हो जाता। इवन हर ह्यूमानिटी वाज हाफ डिवाइन, तांकर मानवीय आधार रे अर्ध देवी थिले। हर स्पिरिट ओपन टू द स्पिरिट इन ऑल, तांकर आत्मा सकल वस्तुर आत्मा प्रति उन्मुक्त थिला। हर नेचर फेल्ट ऑल नेचर एज इट्स ओन, तेणु तांकर जो स्वभाव तांकर जो प्रकृति ता समग्र विश्व प्रकृति को निजर बोली मन करुला। आम ये अटकी जावा जे प्रकृति में आम निजर भी किसी मन करुचु, आमर अहंकार कारण आमर अज्ञानता कारण आम निजर बोली किसी मन करूँ, किंतु आम जो निजर बोली मन करूँ सेटा समग्र विश्व नुहे। आम आमर घर परिवार जगह बाड़ी आम सामर्थ्य अनुसार आम जहाँ निजर करूँ सेतिकी करूँ, किंतु विश्व वेदन हवा विश्व चेतनार अधिकारी हवा ये कोई सहज व्यापार नुहे। समग्र विश्वटी आपण को निजर लगिवो, कारण समग्र विश्वटी निजर लागिवो एटा गोटे बड़ चेतनार कथा। कारण जदि आपण पाखरे विश्व को आवरी नेला भली महाप्रेमटी संगठित हो नहीं बा विश्व प्रेम सहित आपणकर साक्षात्कार होई नहीं, सबु सत्ता मानंकु सबु मनीष मानंकु सबु जीव मानंकु समग्र विश्व आदरी नेला भली गोटे विराट सामर्थ्य सेटा प्रेम निर्माण करे, चेतना निर्माण करे, आलोक निर्माण करे, ज्ञान निर्माण करे। ये कथाटी जेते पर्यंत आम भितर संभव हो नहीं, आमे जो दुनिया रे बास करूँ से भारी करुण दयनीय जीवन, से मोर तोर भावटा बेसी, मोर खाईगला मोर नहीं गला, मो पिला मो ता पिला, मो घर ता घर। सेमती मनीष मानू आपण नीतिदिन भेटुवे, मु भी भेटे, बड़ कष्ट भी लगे जे एते बड़ सुंदर पृथ्वी रे भगवान द्वारा सृष्टि होता मनुष्य पाखरे एतिक अज्ञानता से साइतिक रखिंट, जहाँफल समग्र विश्वटा को निजर भावी पारना। जो दिन आम समग्र विश्व को निजर भावीदवा मु भावुची पृथ्वीर बहु समस्यार समाधान हो। से समस्याटी राजनैतिक हो पारे, से समस्याटी सामाजिक हो पारे, से समस्याटी अर्थनैतिक मध्य हो पारे। आम निजर भावी पारना बोली तो छोट छोट देश करिक आम बसीचु, से आम निजक महिमा मंडित करुचु, अन्य देश विरुद्ध रे विष उद्गार करछु। समग्रता को ग्रहण करि परिबा, समग्रता को बुझी परिबा, समग्रतार महिमाटी को आम निज भितर जानी परिबा, एटा गोटे गोटे बड़ तपस्या, बड़ चेतना आउ बड़ प्रेमर कथा। आजिर धाड़ी गुड़ी कई भली हला, एपार्ट लिविंग विदिन ऑल लाइफ्स सी बोर। तेणु या छाड़िकी एपार्ट लिविंग विदिन आपड़ देखिए गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे ग्रंथ हो। लिविंग विदिन गोटे बही अच्छे, गोटे कहीं मुझे भावी आप नेट सर्च करेंगे 25-30टा बही जाए बाहरी जापे, कि श्रीरंग ये गोटे शब्द से कथाटी कहते ऑल लाइफ सी बोर। तेणु से कौन करुले निज भितर बंचुले, लिविंग विदिन निज भितर बंचिबा हला अंतर्मुखी जीवन। जो अंतर्मुखी जीवनटी तांको विश्व चेतनार अधिकारी करिछि, एवं जोथिपाई ऑल लाइफ्स सी बोर, अर्थात से समग्र जीवन को ये जगत रे जेते जीवन अच्छी लाइफ्स से सब को धारण करथिले। सी बोर अर्थात जते बड़े जड़े मनीष अंतर्मुखी हुए, जेते बड़े से विश्व चेतनार अधिकारिणी होती, जहाँ आम टिके आगे पढ़िले। तेणु विश्वर समग्र जीवन को निज भितर धारण करिवार सामर्थ्यटी से पाती, अर्थात से जीवन को भल पाती, सबु जीवन को भल पाती, निखिल जीवन को भल पाती, विश्व जीवन को भल पाती। से गच्छर जीवन ही थाउ
गोटे इतरतर प्राणीर जीवन होता हो, गोटे उच्चतर मनुष्यर जीवन होता हो, सबु जीवन को सम्मान करिपारिबाटा होची आध्यात्मिकता। गतकाली जने बंधु मत पचारुथिले आध्यात्मिकता कौन, मु तांको सेही उत्तर देइथिली जे जेतेबेले आमे निज जीवन को निज अस्तित्वटी को सम्मानित करू, आम निज अस्तित्वटा को बुझी पारू, आम अस्तित्वटा को जानी पारू एवं निज अस्तित्व को जानिबा परे अन्य अस्तित्व मान को सम्मानित करिया पय आम भितरे एक चेतना आसे एवं आम सेतिकी परिमाण रे आलोकित हो, सेतिकी परिमाण रे ज्ञानगर्भित हो, तो सेटा ही आध्यात्मिकता। तेणु मानव तनुरे सावित्री आसिले पृथ्वीर सबु दुर्भाग्य गुड़िक भोग करिया को बाध्य हेले। यही पृथ्वीर जो दुर्भाग्य जहाँ अनंत कोटि वर्ष धरी सृष्टि आरंभ रही रही ताको दूर करिया पई गोटे अंतरंग साधना कले, गोटे बाट देखिले, किंतु से विराट काम जोटा को कहा जाउथला इमोर्टाल वर्क, से अमरत्वर काम रे मनुष्यर किसी लेन देन नहीं। जो मनुष्य को मुक्त करिया पई से आसीछंती, जो मनुष्यर दुख दुर्भाग्य तार विधि तार जो भाग्य जनित दुख गुड़िक जहाँ जहाँ से भावुची भोग करुची ताकू दूर करिया को जे आसीछंती से किसी सहयोग कर पारुनी मनुष्यटी, कारण मनुष्यर तर नहीं, तार सेतिकी माने उदारता नहीं, तांको कामटी को बुझिबा को पई ता पाखरे समय भी नहीं, ता पाखरे इच्छा शक्ति नहीं, से बहुत कथा रही आम से जीवानी। किंतु मूलतः आम या बुझा जे आध्यात्मिक जीवन बा दिव्य जीवन बंचुवा मनुष्यटी लिविंग विदिन भितरे बंचे, अंतर्निहित जीवन टे बंचे, आउ कौन ऑल लाइफ शिव से सबु जीवन को निज भितर धारण करि पारे। एलुफ सी कैरिड पुणी आउ माने पृथक भाव में एलुफ कौन करथले ना सी कैरिड इन हार सेल्फ द वर्ल्ड, से तांको भितरे समग्र जगत गुड़ी को धारण करथिले। आमे धारण करू, आमे सबुले निजक प्रश्न पचारिया जे कहीं सावित्री ऊपर महाकाव्य रचना है, आम उपर कहीं लिखा है, तार कारण हूँ सावित्री जगत को निज भितर धारण करते। आमे आम भितरे कौन धारण करूँ से विषय मंतव्य न दवाटा भल। साधारण चेतना रे मनुष्यटी अति बेसी तार निज घर द्वार को धारण करें, एवं सेटा भी पूरा नुहे। घर जदि 5 जन लोक रोथे से 2 जन भल पाथो आ 3 जन से घृणा करथो, यही प्रकार परिस्थिति रही मनुष्य क्षुद्र चेतन रे। से क्षुद्र को विराट करने से आसीथिले। मनुष्यर अज्ञानतार यही सीमा को, तार स्वार्थपरता को, तार ये असद भावना गुड़ी को, असद इच्छा गुड़ी को बदले देवाई आसीथिले। एलुफ केवल सबु जीवन को से निज अंतर जीवन धारण करथिले ता नुहे, अर्थात तांको जीवन होछि अन्य मानकर जीवन। जितेबाला से अन्य मान धारण करुथिले, तांको अन्य मानक जीवन रे जहाँ किछि घटुथला सेटा तांको जीवन रे घटुथला। आपण जो माने साधना क्षेत्र में किछि अग्रगति कलेनी से कथा जानिथिबे, सेमानक पाखरे वेदनाटी बड़ अद्भुत प्रकार। आपणक सामने जितेबाला दुखटी सहित साक्षात्कार हुए, अन्य जड़े व्यक्तिटे सढ़ुची कष्ट पाउची, सेटा जदि आपण को विगलित करूना, आपण ता दुख रे निमज्जित हो नांती, ताले आपणक पाखरे आध्यात्मिक जीवन रो बहुत कमी रही। तेणु सेठी एलुफ सी कैरिड इन हार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, से तांका भितरे समग्र विश्व को जपरि धारण करथिले। आउ कोन करथिले, हर ड्रेड वाज वन विथ द ग्रेट कॉस्मिक ड्रेड। कारण आपण को कही रखे, ड्रेड कहले त्रास विपद, एटा बुझीचु ड्रेडटा तांको ड्रेड, तांकर गोटे ड्रेड थिला, से ड्रेडटे हम जानिछु। तांको देवर्षि नारद कहचंती 1 वर्ष परे सावित्री को जहाँ को विवाह करुछंती सावित्री, से व्यक्ति सत्यवानंकर मृत्यु जोग रही, अर्थात सावित्री विधवा जोग रही।
1 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ନୁହେଁ। ହର ଡ୍ରେଡ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍। ତାଙ୍କର ଏଇ ତ୍ରାସଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କସ୍ମିକ୍ ଡ୍ରେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ତ୍ରାସ ସହିତ ଏକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ବକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିପାରି ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖଟା କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଏଇଟା ଆସିବ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମରିଗଲେ, ଜଣ ଘରେ ଜଣେ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି, ସିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ନା, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ନା, ତ୍ରାସ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଡେରି ଅଛି, ବା ଯଦି ହେବ ଏ ନ ହେଇପାରେ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁ, ୱି ମେ ଏସ୍କେପ୍। ଏଇ ଭାବନାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ତ୍ରାସଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ତ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ବରଦାନ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖ ଘରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଦୁଃଖଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ହର ଡ୍ରେଡ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କସ୍ମିକ୍ ଡ୍ରେଡ୍। ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୃହତ୍ତର ସେନ୍ସର ନୁହଁ, ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱତ୍ରାସ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ହେବାର ଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କାହା ଘରେ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଟି ଯାହା ମୋ ଘରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଘଟିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଆଉ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ନିରାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତ୍ରାସ ମାନିଥିଲେ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମାନେନି, ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସେ ଅଟକି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତା ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନିନିଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମଣିଷର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ବଦଳି ପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଫରକ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବଳ ମାନିନିଏ, ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା, ସେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରେ। ହର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ମାଇଟ୍ସ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅମରତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ ଅପବିଧି ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ନିୟତି କାରଣରୁ ସେ ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛି, ସେଇଟା ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ବି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ମାଇଟ୍ସ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଏଇ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ, ସବୁ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ, ଏଇ ଧାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମହାନ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜର ମନେ କରୁ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ଦେଖେଇକି ଲୋକେ ରାବଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଂସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ନା, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ମାଇଟିୟର। ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ନିଜ ଶକ୍ତିଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ମାଇଟ୍ସ। ହର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ମାଇଟ୍ସ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଶକ୍ତିକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆଣିପାରିବା ନିଜ ଭିତରକୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ଅପସାରଣ କରିନେଲେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରୁ। ମାଙ୍କୁ ସେ ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର
ଅନୁଗତ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମା ଆପଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମା କହିଲେ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଡିରାଇଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ମିଓର ଫୁଡ୍ସ? ମୁଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣୁଛ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଷମତା, ଏଇଟା ବି ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ରହିଛି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ସହଜ। ମୋ ଜୀବନଟି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ମୋ ଦୁଃଖଟି ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ, ମୋ ଶକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବିରାଟ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱବେଦନ ହେଇପାରିବେ, ବିଶ୍ୱ ଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ସ। ଏ କଥା ସବୁ ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ? ଏ କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମଟି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମଟିକୁ ଆମେ କିଏ ତିଆରି କରିନୁ, ପ୍ରେମଟିକୁ କେହି ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବନି, ପ୍ରେମଟା କିଏ ତିଆରି କରିପାରିବନି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍, କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଇଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମରୁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବି ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, କେବଳ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଟନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଏଫିନିଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣୁର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ୱିଙ୍ଗ ଟୁ ଏଫିନିଟିଜ୍। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମକୁ ମାତୃ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣୁ। ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ମାତୃ ଜ୍ଞାନ କରୁ ଏବଂ ଅନେକ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାତୃଶକ୍ତି ରୂପରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଜାଣୁ। ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେମଟି ଥିଲା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ମହାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସେଇଟା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍କୁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର୍ସ ଲଭ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ, ବିଶ୍ୱର ତ୍ରାସକୁ, ହ୍ୱାଟେଭର୍ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଜଗତର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବାଦୌ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ କଥାର ଉତ୍ତର ବହୁ ସମୟରେ ମହାଋଷିମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନିଜନ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଫରକ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଫରକ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅମାପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅମାପ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ଅମାପ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ବିରାଟ ଜୀବନ। ବିରାଟ ଜୀବନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ତ ହେବେନି ନା।
ବିରାଟ ଜୀବନ। Against the evil at life's afflicted roots। ये बहुत आउरी चमकप्रद कथा। कौन हुए ना जी एते विराट जे समग्र जगत को धारण करि पारे हला क्षमता तांक पाखरे रहिछि, से जो शक्तिटी संरक्षण करूछंती, जो शक्तिटी हासिल करूछंती, जो प्रेमटी हासिल करूछंती, जो विराटत्वटी हासिल करूछंती, जो सामर्थ्यटी बा जो शक्तिटी से हासिल करूछंती, से कहा विरुद्ध रे अगेंस्ट द एविल एट लाइफ्स एफ्लिक्टेड रूट्स। जीवन वृक्ष को लाइफ्स एफ्लिक्टेड रूट्स, वृक्ष को गोटे महा एविल अशुभर कीट बा अशुभटीए ताको आक्रांत करी रखिछि, एफ्लिक्ट करी रखिछि। मु एई जीवन बोध विषय जो मानकर टिके सूक्ष्म अनुभूति अच्छी से कहीदे जीवनटे आपे आपे गोटे माने जंत्रणा तैयारी करे पेन्स। आपड़ सकाल उठी पड़े देखिए आपड़ केमी गोटे घाइला घाइला लगुच, केमी गोटे असुख लगुच, केमी गोटे कष्ट लगुच, केमी गोटे भय आसी होची, केमी किए कौन कहीदेला कि किए कौन भाविला कि किए कौन मु कार अमंगल करदेली कि बा मोर किए क्षति करुच्ची कि ये सब देखिए नाना आशंका आपे आपे जन्म हो। ये जगतर ये हूँ अशुभ जिनस गुड़ाक, अशुभ गोटे किसी अच्छी एवं सेई अशुभटी कौन हुए आप देखिए बगीचारे कीट गुड़ाक से कौटी लगते, से मूल लगे, पत्र लगे, डाला लगे, जुआड़े से मैंने घास कि आड़ू साड़ू गच लगे जो दरकारी गच जोटा गोटे फूल गच कि फल गच कि परिवा आम लगे से गुड़ा ही लगे। बाकी गच लगुच तार तेल न पाइब से बाकी गच लगे कि से प्रिफरेन्स दब ये गच। अर्थात ये माने निर्जीव जिनिस अच्छी आ जीवन अच्छी, किंतु ये अशुभटा कौन करिछि ना एफ्लिक्ट करिछि, ताको संक्रमित करिछि, ताको आक्रांत करिछि। अशुभ ताको आक्रांत कर जीवन को, जीवनर मूल को आक्रांत करिछि। आउ थरे चार्टी शुणु। जेतेबेले महासावित्री तांकर महाशक्तिटी को हासिल करुछंती विश्व जीवन भितरु, से एइथिपाई करुछंती ना से तांको लड़ीबार अछि, से त्रासटी को घुंचेबार अछि, सेतिकी शक्ति तांको प्रयोग दरकार। से त्रासटा कोठी अछि ना जीवनर मूल रे अछि। जीवनर मूल को अगेंस्ट द एविल एट लाइफ्स एफ्लिक्टेड रूट्स। ताहले हर ओन कैलामिटी इट्स प्राइवेट साइन। विपत्तिटी आसीछि कोडी तांको पाखको, तांकर अति प्रियतम मनीष, तांको प्रेमर मनीष, से तांको मृत्युटा तांको धरुछि। से जो एविल एफ्लिक्ट करिछि सेटा तांकर, किंतु सेटा कौन से कहउचंती ना दैट इज द प्राइवेट साइन। सेटा होछि गोटे गोपनीय बा निजस्व कौन तांकर निज विपत्तिटी होछि अशुभ विरुद्ध लड़ाईर गोटे गोपन चिन्ह, प्राइवेट साइन। तेणु से अनुभव कर विश्वटा को असुविधार अच्छी कि ना। तेणु मो जीवन को जो दुख आसी मु जानी विश्व जीवनटा विश्व दुखरे अच्छी कि ना। मो निकट को जो मृत्यु भली गोटे त्रास आसूची मुझे अनुभव करुच्ची जे मो जीवन को त्रासटा अन्य जीवन को त्रासटी आसूची कि ना। हर ओन कैलामिटी इट्स प्राइवेट साइन। कैलामिटी शब्दटी सहित आम परिचित। आम बेले बेले प्राकृतिक दुर्विपाक बा प्राकृतिक विपर्यय को कैलामिटी बोली कहूँ। इटी तांको पई कोटा विपर्यय बा से कैलामिटी विपत्ति बा संकटटी कौन। आम ये जगतर अनेक लोक सतरे एटा जानते ना। जदि आप पचारे जगत कौन कौन अशुभ रही बड़ विचित्र विचित्र उत्तर देवे। ये प्रसंग में मोर गोटे कथा मन पड़ी। मोर जड़े भल बंधु भल जड़े बड़ लेखक जड़े से सावित्री दुई तीन टा क्लास कले, देखले जे मृत्यु को दूर करने बा मृत्यु को आम अपसारण करके गोटे अमरत्व को आस्पृहा करने को चाहूँ। तो सी तांकर कौन मन है तो क्लास आसिले से बरं ठीक है जा मृत्युटा अवश्य भावी मृत्यु दूर हो पारे गोटे आर्टिकल लिखिले
ସେ ଗୋଟେ 10 ପୃଷ୍ଠାର କ'ଣ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଫୋକ ଲେଖିକି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିଶ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ'ଣ ରହିଛି? ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭୟ ରହିଛି, ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ନାନାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ନାନାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବୋଧେ ପାସ୍ କରିସାରିବଣି ସେ ପିଲାଟି। ସେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଦିନେ, କହିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଦ ପିଇକି ଆମ ଘର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବୁ କି ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲି ଯେ ଇଏ ସବୁରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ସମାଧାନ, ତାର ସମାଧାନଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନତାରେ। ସେ ନିଶାସକ୍ତ, ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। এইভাবে ভুল বাটরে জীবন বঞ্চা তার গোটে বিলাস হয়ে যাইছি, এইটা হচ্ছে অশুভ। এবং আমি যে জন্ম জন্ম ধরি মৃত্যুকে ভোগ করুছু, সে তার কবଳରେ পড়িବାକୁ বাধ্য হচ্ছু এবং মৃত্যুটা গোটে অবধারিত সত্য বলে স্বীকার করে নেଉଛୁ। এইভাবে যে অজ্ঞানতাটা, সে অজ্ঞানতাটাকে ମୁଁ ବିଳାସ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳଭୂତ ଅଶୁଭ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅଶୁଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଏପରି ମାୟାବୀ ଅଶୁଭ, ସେ ନିଜେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ। ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ସେ ଖାଲି ଟିକିଏ କଥା କହିବେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା? ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରୋଗ ରହିଛି, ଏପରି କିଛି ଅଶୁଭ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିନେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ତାର କବ୍ଜା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, ଏଗେନଷ୍ଟ ସେଇ ଯିଏ ଆମକୁ କବ୍ଜା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିଦେଉଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଏଭିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାବିତ୍ରୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବି ସେଟା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ ଅଶୁଭ ଗୁଡ଼ାକ। ତାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାପରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏଇ ଅଶୁଭଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ ଡ୍ରେଡ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କସ୍ମିକ୍ ଡ୍ରେଡ୍। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱତ୍ରାସ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଫ୍ ହାର୍ ପେଙ୍ଗ୍ ସି ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ ସୋଡ୍। ପେଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ଭାବାବେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଇ ପେଙ୍ଗ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହଉ, ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରିଆକ୍ଟ କରେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଉଦାସ ହେଇଯାଏ, ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରେ, ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରେ। ତାର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ନିଜର ରହସ୍ୟଦର୍ଶୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ଶିଖେଇଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ ହାର୍ ପେଙ୍ଗ୍ ସି ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ ସୋଡ୍। ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ କହିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରେନି। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସିଏ ଲଢ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ, ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସହିତ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସହିତ, ନିଜ ଘର ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଲଢ଼ିବାଟି ଆଦୌ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଅଶୁଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼ି ନାହିଁ, ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ସେ ରହସ୍ୟଦର୍ଶୀ ତରବାରୀଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ। ଅଫ୍ ହାର୍ ପେନ୍ସ ସି ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ ସୋଡ୍ ଏ ସଲିଟାରୀ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ି ହୁଏ, ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଚାରିକଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ଅନୁଲମ୍ବୀ,
जो मैंने तांको मत को अवलंबन करुवे से लोक मैंने जोगाड़ करते किंतु साइकोलॉजिस्ट माने कहते जे जो मेल करिकी युद्ध करुवा लोक गुड़िक हेल्ले बड़ दुर्बल चित्त मनीष से सब कहते से मैंने मेढ़ा मेढ़ा देखिए बहुत दल थे बेसी पचे बहुत लोक थे 500-600,000 मेढ़ा थे आप आफ्रिकार से जो डिस्कवरी चैनल देखुए वाइल्डर भी से गोटे निरीह प्राणी जाऊ समस्ते मारी खाई से जो सिंह हो बाघ हो एटा बाघ हो समस्ते मारी खाई से बहुत बड़ दल था बड़ दल रहा गोटे गोटे मेष सुलभ गुण जिते सिंह से एकुटिया चलुच हाँ ता दल में 5-7 थे कि सावित्री होती से ही योद्धा जे गोटे सॉलिटरी माइंड निसंग मन तांको चारिकड़े कई लोक ना अनमाइंड कहीं लोक तो बुझी पारे ना लोक तो प्रबंध लिखे जे मृत्युटा माने दूर हो पारे तेणु सी मनीष मैंने केवल सांगे जी कि सी कहते ठीक अच्छे आम मरिया पूर्व जिते विलास अच्छे सब करदे से सही कम अच्छा तेणु तांकर जो सावित्री जो ज्ञान थिला ए सॉलिटरी माइंड ये वर्ल्ड वाइड हार्ट विश्व प्रसारित हृदय आउ गोटे निसंग मन ये तो विष्णु भास्कर लेले जो श्री अरविंद भेटी 1907 मसीह से कही जड़े कवि पक्षरे जोग करने संभव सरल कहीं कही ये कारण कही जे जड़े जे कवि तांको पाखे गोटे सॉलिटरी माइंड थाए गोटे निसंग मन थाए एकाकी मनटे थाए आउ तांको पाखे थाए वर्ल्ड वाइड हार्ट गोटे विश्व प्रसारित हृदय टू द लोन इमोर्टाल्स अनशेयर्ड वर्क सी रोज आमे इमोर्टाल वर्क ऑफ सावित्री विषय अन्य प्रसंग रे आलोचना करिसंती किंतु एटी पुणी थरे से अर्थरे कह जाउछि ई जो इमोर्टाल अनशेयर्ड वर्क एक कथा बुझा चेष्टा करियो तांको कामटी सब बेले अमरत्वर कार्य शाश्वत को प्रतिष्ठा करिवार कार्य स्वर्ग को प्रतिष्ठा करिवार कार्य आनंद को प्रतिष्ठा करिवार कार्य विज्ञान को प्रतिष्ठा करिवार कार्य ये जो इमोर्टाल वर्क यहाँ अनशेयर्ड यहाँ को कहीं मिलमिशी करें जमी आम रोसे कर आम 5 जन मिसिकी गले जड़े पा आणला जड़े परिवा काटिदेला जड़े मसला बाटिदेला आम 5 जन मिसिकी काम कले एटा शेयर्ड वर्क किंतु यही कामटी अनशेयर्ड आप दुख भोग करवाटा अनशेयर्ड आपण मुंड जो बिंधे से अनशेयर्ड हाँ पाखे आप माँ बसती भौणी बसती भाई बसे से मैंने आपण दुख कष्ट पाती किंतु मुंड बिंधना क्या कहे आप तो हो ना अनशेयर्ड हम अर्थात माँ सावित्री ये जो कामटी यहाँ हूँ लोन एकाकी गोटे कम गोटे भारी अलग प्रकार कम एकमात्र कम इमोर्टाल्स अनशेयर्ड वर्क सी रोज तापर से कार्य आड़ से उत्थित हेले ये कार्य को उत्थित हुंती आपड़ जो से कार्य उत्थित हे आप कहे मु वर्तमान इमोर्टाल वर्क करुच्ची मृत्यु विरुद्ध रे दुख विरुद्ध रे पृथ्वीर मो जीवन को घेरी रही अशुभ कीट मान विरुद्ध रे मु लड़ाई करुच्ची मु कौन करी ना मु केवल से कमटी करी एत सहज नुहे ये पृथ्वी रे आपण को जीवन धारण करने भी दि जाव अन्य मैंने कहे कहीं आम तुम कथा बुझाऊ तुम साधारण आमरी भाया जा बिलर खट आम भाया सब चिंता कर मो कलिक जा लग कोर्ट कचेरी कर आम सब जमी सजैचु केते पृथ्वी केड़े सुंदर आमर गोटे पुलिस थाना अच्छी गोटे कचेरी अच्छी गोटे सरकार अच्छा आमको गोटे बड़ ये गोटे बड़ भितर आम गति कर कस्टमड विथ इट जो सेल्फ रेगुलेशन टी आत्मनियंत्रण टी जिते पर्यंत आसुना जड़े आध्यात्मिक मनीष तैयारी करूना एगुड़िक शक्तिशाली संगठन होगी रही थे तेणु आम से स्पिरिचुअलाइज्ड वर्ल्ड खोजुचु जो मैंने प्रकृत रे ये लड़ाई रे सहयोग करेंगे अशुभ गुड़ी को बुझे तेणु से अशुभर जो लड़ाई करने आम जुग जुग धरी जिते बड़े सावित्री पढ़ुले से आम कौन पढ़ुले ना जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ये धर्म को जो ग्लानि आसे से अधर्मर नाश करिकी धर्म प्रतिष्ठा करने ईश्वरंकर अवतार हुए किंतु ये अवतारटा संपूर्ण अलग ये अधर्मर विनाश करने धर्मर प्रतिष्ठा करने सावित्री युद्ध लड़ू ना ये बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा ये मैं अंडरलाइन जे परमा जननी आद्याशक्तिंकर पार्थिव परिस्थिति रे मृत्यु तत्व सहित से लड़ होती से मिस्टिक सोड दरकार होता साधारण तरबारी रे नुहे से मिस्टिक सोडटा तांको जंत्रणा भितर से गोटे पाइग्नाट मिस्टिक सोड तैयारी कले तेणु जे यही जो परिस्थिति गुड़िक एकाकी मन विश्वव्यापी हृदय नहीं भगवत प्रेरित कर्म से बाहरी पड़ती जो कर्म अन्य माने भाग नवा सर्वादो असंभव ये मनुष्यर पार्थिव सामर्थ्य सावित्री को किसी साहाय्य करि परिबो नाही जे माँ को मंतव्य या विषय में शुणा उचित माँ कहते जे भगवान सहित चेतना स्तर रे एक होई रहिले मनीषर अवस्था एक यथार्थ परिस्थिति आसे और मनीष यही अशुभटा को चिन्ह पारे एवं ता सहित लड़े पाई निजको प्रस्तुत करि पारे एवं अग्रसर होता है जड़े अग्रयोद्धा भी हो पाए वीरयोद्धा माँ जो कहते आम तो प्रार्थना करते वीरयोद्धा कर गढ़ा हम वीरयोद्धा क्या विरुद्ध हवा आउ क्या आउ गोटे देश को जाकि आक्रमण करदे ता तो ना तेणु मूल कथाटी है जिते बड़े मनीष यही एक विराट जोग प्रक्रिया मध्य गति करे तार व्यक्तिगत प्रतिक्रिया सब रहे ना यहाँ हूँ आध्यात्मिक जीवन ये जगत में सबुठार मु क्या भय पर कहले मोर व्यक्तिगत कथा गोटे आज आप कह मानविक प्रतिक्रिया गुड़ाक मत बहुत भय लगे मत जो लोकटी बहुत रिएक्टेड हो जाए रिएक्शन है कि से गोटे कौन भंगा चोरीजा गाड़ी मंद भाषा अभाषा सब हो हम मत लगे ये गोटे पृथ्वी सब गोटे विपज्जनक व्यक्ति गोटे बोमा मानव बोमा मत लगे दे आर द ह्यूमन बम्स माँ कहते जदि यही गोटे एकत्व को से पूर्ण रूप से अनुभूति आने ताले ता भितर यही व्यक्तिगत मानवीय प्रतिक्रिया गुड़िक रहिबो नाही कारण से बुझीपार जे समस्त भितर गोटे प्रकृति से समान प्रकृति काम करुछि एवं भगवान आम समस्त भितर सचेतन भाव में उपस्थित रही जदि यही गोटे भाव आम पाखे आसे आम भितर अहंलोप हुए एवं अहंलोप हेले जड़े जंत्रणार ऊर्ध्व को जाए जो भली श्री अरविंदर होता जे भगवान होचंती एठी अपराधी भगवान विचार कर अहंटा कौट आसबनी दुख भी हेनी भय भी हेनी तेणु लीला भाई लगे आम कौन करूँ ना मत यही मनुष्य तो असुविधार पकई जाओ यही मनुष्यटा जो तो मुझे असुविधार अच्छी तेणु आम मानविक प्रतिक्रिया गुड़ाक बाहरी आसे तेणु जहाँ भी किसी जंत्रणा थाए से व्यक्तिगत ही रहे ना विश्वगत अनुभव में परिणत हुए आउ आम चेतन जहाँ किसी घटू थाए से भगवत चेतन भी घटो यहाँ हूँ आश्चर्य कथा तापर है जे जो गुड़िक जो गतिवृत्ति गुड़िक आमको अतीत को सब नहीं जाऊँगी अतीतर अंतर्गत ही से सब बेसी रही अतीत सब वर्तमान भविष्य गोटे ज्योतिर्मय क्रमवर्धिष्णु एकत्व और सौंदर्य दिग को गति करुछि ये जो अतीत विरुद्ध प्रकृति में लड़ाई करुछु गोटे गोटे श्रेणी रे कारण अतीत मृत्यु को भोग करवा से गोटे अभ्यास निजको संक्रमित कर रखा ताको निपतित कर रखा गोटे अतीत तेणु जो नूतनत्व आसब भविष्यत अंतर्गत ही आम बंचा ताले यही जो जीवन प्रति यार अतीत प्रति जो आसक्ति रही से आसक्ति धीरे धीरे कमी आसब एवं भविष्यत सृष्टिर समस्त विषय प्रति आमर पूर्ण सहयोग बढ़ाक लगे तेणु आज जेहेतु विषयटी बड़ चमकप्रद थिला अत्यंत आध्यात्मिक सत्य ओतप्रोत थिला से आम आज धाड़ी बहुत किसी अध्ययन कर पारे ना 15टी धाड़ी आज आम पढ़ी आगामी जो आलोचना अध्याय गुड़िक आहरी चमकप्रद आध्यात्मिक सत्य आम निकट को आसब आज आम अनेक कथा शिखिले
କେଉଁଟା ଅଶୁଭ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କିଭଳି ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଲଢ଼େଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାହା ସହିତ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନନ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଭାବ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ରବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ ଯୋଗ ପ୍ରକରଣର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିବାରୁ ନିଜେ ତ ଧନ୍ୟଭାଗ୍ୟ ହେବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।